Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teachers. We are studying about chapter 10 challenges of nation building, यानी राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि नेशन होता क्या है, इंडिया को नेशंस क्यों माना गया है, एक नेशंस के लिए मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो अब इंडिया की बात करते हैं कि जब क्या है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद सब हमारे क्या है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्टार्टिंग के अंदर जो मॉडल इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया उसको नेहरू मॉडल या नेहरू अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो हर कंट्री क्या है इंडिपेंडेंट के बाद क्या करता है, अपना नेशन को बिल्ड करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इंडिया ने भी ऐसा किया। तो उसके लिए क्या है जो अप्रोच या मॉडल जो अपनाया गया उसको नेहरू मॉडल के नाम से जाना जाता है। पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडिया के सामने जब नेशन बिल्ड कर रहे थे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की उनके बारे में। तो नेहरू मॉडल था क्या, तो इंडिया क्या है काफ़ी लंबे समय के बाद क्या है इंडिपेंडेंट हुआ। एक जो यूरोपियंस पावर्स है उन्होंने क्या है इंडियन पॉलिटिकल मोड के ऊपर काफ़ी एक लंबे समय तक अपना सिस्टम को बनाए रखा था। तो इसके अलावा भारत क्या है एक ऐसा कंट्री था आप जहाँ पर काफ़ी लैंग्वेजेस थे, काफ़ी कास्ट के लोग रहते थे, काफ़ी रिलीजन्स के लोग रहते थे, अनपढ़ भी काफ़ी था। और लगभग हम ये कह सकते हैं कि 600 या 700 ईयर्स के आसपास क्या है वो एक तरह से गुलाम रहा था। पहले अंग्रेज़ों से पहले मुगल्स का भी रहा था। तो मुगल्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से क्या है इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा बिना इलेक्शन के 1947 के अंदर जैसे ही हमारा इंडिया क्या है फ्रीडम प्राप्त की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा क्या है इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जबकि जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1951 में हुए। तो उनके व्यूज़ कैसे थे, वो एक सोशलिज्म थे, मतलब अपने आप को समाजवाद का नहीं मानते थे। समाजवादी जो पॉलिसीज चाइना के अंदर या रसिया के अंदर थी, आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर सोशलिज्म होता क्या है। तो 1927 के अंदर क्या है वो यूएसएसआर के अंदर भी गए थे, वहाँ का दौरा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और यूएसएसआर से वो उस समय काफ़ी प्रभावित भी होता। और वर्ल्ड का ये कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला जो कंट्री माना जाता था उस समय, है अब भी है, काफ़ी है, रसिया है, लेकिन यूएसएसआर उस समय बहुत बड़ा था और काफ़ी पावरफुल भी होता जा रहा था। तो और वहाँ पर सभी को क्या इक्वल, ये बात हो रही थी कि सभी को इक्वल बनाया जाएगा, यानी कोई पुअर नहीं है कोई रिच नहीं है, इस तरह की सिचुएशन। तो वो क्या सोशलिज्म से काफ़ी इफेक्ट थे। और इसीलिए क्या है 1927 से लेकर के हम ये कह सकते हैं कि 1990 तक क्या है यूएसएसआर इंडिया का एक फ्रेंड के रूप में क्या है, काफ़ी हेल्पफुल फ्रेंड के रूप में क्या है हमेशा से रहा है। मतलब कि आज तक किसी भी कंट्री ने इतनी हेल्प नहीं की जितनी यूएसएसआर यानी रसिया ने क्या है इंडिया की हेल्प की थी। लेफ्टिस्ट उनके सेकंड जो व्यू थे वो लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी, जो हमारे क्या है दक्षिण की तरफ जो है यूज़ किए जाते हैं। तो लेफ्टिस्ट की जो व्यूज़ होते हैं वो सोशलिस्ट ही ज़्यादा होते हैं। और इन्हीं के कारण क्या है इनको हर्जाना भी भुगतना पड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस पार्टी को आप कह सकते हो, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनमें नेशनलिज्म कम देखने को मिलता है। आप भी देखते हो वो नेशंस के खिलाफ होते हैं, वो अपने को बिल्कुल फ्रीडम या फ्री ऑफ स्पीच या इस तरह की बातें मानते हैं। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उसके व्यूज़ थे कि सभी धर्म क्या है हमारे लिए क्या है इक्वल्स है। तो वो सेकुलर कंट्री इंडिया को बनाना चाहते थे। तो यही बातें उन्होंने क्या है बाद में भी रखी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी उनके द्वारा ये बातें रखी गई थी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐसे ही बनाया गया। तो ये व्यूज़ थे, इसीलिए जो नेशन बिल्ड था इन्हीं विचारों के ऊपर किया जा रहा था। लेकिन इनके ये जो अगेंस्ट थे वो नाजीज़म के अगेंस्ट थे, फासिज्म के अगेंस्ट थे, जिन्होंने क्या है सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर क्या है पूरे वर्ल्ड को धकेल दिया था, उनके खिलाफ थे। जो जर्मनी का और इटली का उस समय का आप कह सकते हो जापान में जो विचारधारा थी वो नाजीज़म और फासिज्म। इसके अलावा राइटिस्ट होते हैं जो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं, यानी कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं, तो इंडिया के अंदर वो कहलाते हैं राइटिस्ट। तो इस तरह इनके क्या है उनके व्यू अगेंस्ट थे, तो वो उन बातों को कम मानते थे। इसलिए इंडिया का जो नेशन बिल्ड किया गया वो इन्हीं को देखते हुए किया गया। तो उन्होंने क्या है जो इंडिया के नेशन बिल्ड के निर्माण को एक क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लेके गए थे
एक सही दिशा के अंदर लेके गए थे। और इसके रिगार्डिंग क्या है, जब 1947 को क्या है हमारा इंडिया फ्रीडम प्राप्त हुई थी, तो उसी रात आपको ये पता है कि मिडनाइट को इंडिया को फ्रीडम दी गई थी, तो इसलिए 14 अगस्त को क्या है पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है और 15 अगस्त को क्या है भारत बनाता है। तो उसी रात को क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच को टेस्ट विद डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, जो स्पीच दी गई थी, या हिंदी में जिसको भाग्यवधू से चिर परिचित या नियति के साथ भेंट भी लिख सकते हैं कई जगह से। वो कह सकते हैं कि अब हम क्या है चिर परिचित का मतलब इंट्रोडक्ट हुए हैं आपस में, किसके साथ, भाग्यवधू के साथ। तो ये उनके स्पीच को कहा जाता है। और इस स्पीच में क्या है उन्होंने क्या है इंडियन जो पीपल्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह की स्पीच दी थी कि हम इस तरह के नेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो दी, लेकिन फिर भी कुछ क्या है उनके जो डायरेक्शन के साथ साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में उनके व्यूज़ में कुछ डीमेरिट्स देखने को मिली, जिसकी उनके साथ काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया उनके व्यूज़ को। वो थे, सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण क्या है लेफ्टिस्ट जो था वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। आज हम देखते हैं कि असम की साइड से है या वेस्ट बंगाल की साइड से जो लेफ्टिस्ट हैं उधर ही ज़्यादा है, लेफ्टिस्ट है या कम्युनिस्ट पार्टी जो हैं जिनके व्यूज़ हैं वो आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और वो क्या नेशनलिज्म के, जब इंडिया को एक करने की बात या नेशनलिज्म की बात आती है तो वो उसके अगेंस्ट खड़ा ही मिलती है हमेशा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली और बेसिकली वैसे का वैसा रखा, यानी कि जो ब्रिटिश स्वरूप जो पहले से चला रहा था नियंत्रण मौलिक तत्व उसी को आप देखते हो कि 1947 के अंदर जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब तो था ही, लेकिन 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पश्चात भी 1935 के अंदर जो इंडियन एक्ट पास किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, उसके लगभग 100 से ज़्यादा आर्टिकल हमारे साथ मिलते हैं। यानी वैसा का वैसा फॉलो क्या है इंडिपेंडेंस के बाद भी किया गया। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश स्वरूप को क्या है वैसे का वैसा नियंत्रण बेसिकली रूप से वैसे वैसे कंटिन्यूस चलाया गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लीडरशिप अगेंस्ट पार्टी। तो दल के ऊपर सरकारी प्रधानता स्थापित की गई, यानी ब्यूरोक्रेसी को आप ये कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस जो दी गई वो ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा दी गई। अंग्रेज़ों के टाइम में भी यही था। जो क्या होता था एक सरकारी कर्मचारी होता था अपने आप को क्या है गवर्नमेंट मानने लगा था, यानी वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट की अपेक्षा क्या है एक पब्लिक ऑफिशियल मानता था। तो ये इसके कारण भी क्या है उनके व्यूज़ की क्रिटिसाइज हुई। नेक्स्ट है पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडियन फेडरल। और इंडिया एक फेडरल था ही, फेडरल सिस्टम था इंडिया के अंदर। 11th क्लास में आपने पढ़ा है फेडरल सिस्टम के बारे में। इंडिया को फेडरल सिस्टम अपनाया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई। यूनियन लिस्ट के अंदर जो ज़्यादा पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई, कॉन्क्रीट लिस्ट वाली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बन गई ज़्यादा पावरफुल बन गई। तो ये क्या है नेहरूज के व्यूज़ थे जो नेशनल बिल्ड को बनाने के लिए काम आए थे। वैसे ये काफ़ी ईयर्स से था, लेकिन इस बार जो CBSE का सिलेबस है उसमें क्या है नेहरूज अप्रोच या नेहरूज मॉडल को कट कर दिया गया है। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, प्रथम गृह मंत्री, तो उनके व्यूज़ को डाला गया है। उन्होंने क्या है हमारे जो प्रिंसेस स्टेट्स हैं उनको इकट्ठा किया था और काफ़ी योगदान दिया। उस टॉपिक में उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब आता है प्रॉब्लम्स ऑन द नेशन बिल्डिंग। तो अब जो नेशन बिल्ड की बात तो रख दी गई कि हम ऐसा नेशन बनाएंगे, लेकिन बात रखने से कोई नेशन नहीं बनता है। उसके लिए उन जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सोल्व करने की ज़रूरत होती है। तो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पार्टियंस की प्रॉब्लम थी, रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी, कश्मीर की भी प्रॉब्लम आ रही थी। जो स्टेट थे काफ़ी प्रिंसेस स्टेट्स थे 562 को तो क्या है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है कि उन्होंने क्या है बना दिया था। लेकिन फिर भी हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मणिपुर है, उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कश्मीर की प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की प्रॉब्लम आ रही थी, फिर रीऑर्गेनाइजेशन फिर किया गया स्टेट से, उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन प्रॉब्लम्स के बारे में आगे हम 1 by 1 करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम पार्टीशन के बारे में है जो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।